Greetings to everyone. My name is Moksh and this is my co-partner Saksham. And we are representing this model on the behalf of Tagore Public School. So Saksham, can you please tell us what's in this model? Sure, Moksh. Here you can see we have our rural area, there we have our urban area, and this is our park, and this is our factory. We have so many plants implanted near the factory so that they can absorb the abundance of CO2. So now it's the time to tell us why we are making this model. So our biggest concern is our Mother Earth. Without this, we cannot live on our planet. Here the phrase great power comes with great responsibilities. इसका मतलब ये है जितना हमारा मास इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उससे ज़्यादा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चाहिए क्योंकि जो हमारा मदर अर्थ है वो हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है. नेक्स्ट हमारा मेन टारगेट जो इंडस्ट्रीज है वो हमारे पास एनुअल एयर पोल्यूटेंट्स 51% रिलीज करता है जिसमें CO2 हमारे पास सबसे अबंडेंट में है. अगर हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो हमारे पास 5.1 मिलियन एक्स्ट्रा डेथ्स को हम रोक सकते हैं. Now our idea, the industry exhaust, the most abundant gas in this exhaust is CO2. So our procedure will revolve around reacting with CO2 to form electricity. Now to form electricity, I would like to call Saksham to explain this procedure. Thank you, Moksh. Here you can see we have a factory and this is the smoker. The plenty of CO2 will come out of the smoker and it will react with the QH on the conveyor belt. जैसे हम सबको पता है कि जो CO2 है वो एक मतलब कंबशन गैस होती है, तो जब ये इसके QH से रिएक्ट करेगी तो बहुत सारी एनर्जी फॉर्म करेगी. सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिएक्शन में K2CO3 बनेगा. अब जो ये K2CO3 है उसके साथ जो CO2 जो अबंडेंट में है वो रिएक्ट करेगी CO2 के साथ, अबंडेंट में है क्योंकि वो, और वो बनाएगी KH2KHCO3 प्लस थर्मल एनर्जी. अब जो थर्मल एनर्जी है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और उसके लिए मोक्ष प्लीज टेल अस. जैसे उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी एक थर्मो इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा हम यूज कर सकते हैं. और जैसे सक्षम ने बताया कि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब कि इससे हमारे पास हीट डिसिपेट होगा, और इस हीट डिसिपेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से H0 इज इक्वल टू डेल्टा HP माइनस डेल्टा HR, जिसमें हमारे पास बॉन्ड एनर्जी फॉर्मेशन और टूटने का कैलकुलेट करती है, जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 143 किलो जूल पर मोल एनर्जी हीट एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है. और इसी हीट एनर्जी को थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर से हमको इलेक्ट्रिसिटी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सो फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आई वुड लाइक टू कॉल Saksham. जब यहाँ पर CO2 निकलेगी तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा. जब यहाँ पे CO2 निकलेगी तो जिसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, और जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो हीट एनर्जी फ्लो करेगी. अब जब हमारे पास जब हीट एनर्जी फ्लो करती है तो उससे एक थर्मल करंट पैदा होता है. इस करंट का वैल्यू होता है डेल्टा T/K. अब जो T1 है इसमें सबसे पहले समझते हैं T1 क्या है. T1 होता है जो टेम्परेचर होता है वो लोअर प्लेट का, और T2 होता है टेम्परेचर ऑफ अपर प्लेट. अब जब इन दोनों को इनका डिफरेंस लेंगे उसको थर्मल रेजिस्टिविटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थर्मल करंट बनेगा, और ये वो करंट है जो इस प्रोसेस में निकलेगा. एंड अगर हम स्टैंडर्डाइज ऑप्शन से देखते हैं जैसे कि 2 moles of KOH reacts with 1 mole of CO2, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 76 एम्पेयर्स ऑफ करंट निकलता है. अगर हम इसको एक हाई मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे करते हैं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 7000 to 8000 एम्पेयर्स ऑफ करंट निकल सकता है, जो कि एक स्मॉल टाउन को आसानी से पावर अप कर सकता है. सो नाउ अब जो हमारे पास वेस्ट है, मैं वेस्ट प्रोडक्शन के लिए मैं सक्षम को बुलाना चाहता हूँ. अब यहाँ पर KFC तो बन गया है, हमें इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हमें इसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी और हीट एनर्जी चाहिए थी. अब ये जो KFCO3 है ना इसको हम एज अ वेस्ट ट्रीट करते हैं. तो जब ये KFC3 बनता है तो जो लोअर कन्वेयर बेल्ट है हमारे डायग्राम की उसके अंदर एक वेस्ट मैनेजिंग प्लेट होती है. जब वो KHCO3 वहाँ पे जाता है तो वो एक बीकर में जाके FeCO3 से रिएक्ट करता है, जो कि एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं KFeCO3 ट्वाइस. इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से ये बीकर में रहेगा और किसी भी फोर्स की वजह से मतलब ये निकलेगा नहीं. जब इसको फर्दर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारे पास बहुत सारे बाय प्रोडक्ट देता है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है. आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास H2O के साथ जब इसको रिएक्ट करते हैं तो ये K2CO3 दोबारा फॉर्म करता है, मतलब कि एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाएगा, क्योंकि हम इस K2CO3 को फिर से यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. अब जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टेंट जो बाय प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास FeOH twice dot CO3 होगा. अब इसको हम लेटर रूम टेम्परेचर पर डिकम्पोज करेंगे. मान लो ये भी रूम टेम्परेचर पर डिकम्पोज ही होता है. अगर इसको रूम टेम्परेचर पर डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास FeCO3 plus H2O बनेगा,
और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे K2CO3 और FeCO3, ये दोबारा हम यूज कर सकते हैं इस ऑटोमेटेड प्रोसेस में, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट बन सकता है। सो नाउ फॉर द बेनिफिट्स आई वुड लाइक टू कॉल सेक्शन। अब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है उसके क्या क्या फायदे हैं? तो हमारे पास CO2 हर जगह यूज होती है, तो इसका हमें मतलब हमें इसको ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है क्योंकि हमें CO2 कहीं भी इजीली मिल सकता है। और वैसे हमारा जो फैक्ट्री हमारा मेन आइडिया है क्योंकि फैक्ट्री CO2 को एमिट करता है। अभी हमने इसके आसपास हमने जहाँ पे ट्रीज लगाए हैं, अगर मान लो बाई चांस कि यहाँ पे जो CO2 निकल रहा है वो रिएक्ट नहीं हो पाया, जो CO2 यहाँ से एस्केप आउट कर जाएगा वो इन प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और जैसे कि आपने देखा था कि K2CO3 और FeCO3 दोबारा बन रहा था, जिसकी वजह से हम इसको एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं और ये दोबारा हम रिएक्ट यूज कर सकते हैं पूरे ऑटोमेटेड प्रोसेस के लिए। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं, thus ये कॉस्ट एफिशिएंसी है। अब जैसे कि कॉस्ट एफिशिएंसी है हमारे पास, एक स्मॉल टाउन को पावर करने के लिए हमारे पास 15 to 20 मेगावाट्स ऑफ पावर चाहिए होता है, जो कि हमारे पास 129,000 मेगाजूल्स ऑफ एनर्जी होता है, जो कि आसानी से एक दिन में हमारे पास हो सकता है जनरेट। और ये हमारे पास 500 डेज तक हमारे पास ऑटोमेटेड प्रोसेस हो सकता है, जब तक हमारे पास एटॉमिक डिग्रेडेशन ना हो। तो हमारे पास लगभग 3,60,000 रुपीज में कहाँ पर 20 लाख रुपीज और कहाँ पर 3,60,000 रुपीज। तो thank you very much for presentation. I hope you like this idea. So the main conclusion of this whole model is that we are converting the harmful fumes of CO2 from industries into electricity, and this electricity can be distributed to areas which are devoid of electricity. Thank you very much.